एक गांव में रामधन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक भैंस थी। भैंस तो गांव में सबके पास थी, मगर रामधन की भैंस में एक खास बात थी। बाकी भैंसें दूध और गोबर देती थी। रामधन की भैंस न तो दूध देती थी और न ही गोबर। रामधन की भैंस गोबर के बदले सोना देती थी। आधी रात होती तो बाड़े में बंधी भैंस चिल्लाने लगती। फिर रामधन टोकरी लेके जाता और भैंस के पीछे रख देता। भैंस के पेट से सोना निकलता और टोकरी भर जाती। सुबह रामधन सोना लेकर बाजार जाता और सोना बेचकर खरीदारी करता। इस प्रकार रामधन गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने गांव में बड़ा सा बंगला खड़ा किया, महंगी गाड़ी खरीदी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये सब देखकर गांव वाले चौंक गए। ये रामधन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, ना तो खेती करता है ना व्यापार करता है। बस एक भैंस है जिसे दिन रात पालता है। समझ नहीं आता एक भैंस से इतना अमीर कोई कैसे बन सकता है। अरे भाई, भैंस है उसके पास, पर ना तो किसी ने उसे भैंस का दूध बेचते देखा है, ना गोबर। जरूर उसकी भैंस सोना देती होगी। आदमी की बात सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं। लेकिन कालिया नाम का गांव वाला सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि हो न हो, रामधन की अमीरी के पीछे भैंस का ही हाथ है। रात होती है तो कालिया रामधन के भैंस के बाड़े में चोरी छिपके घुस जाता है। कालिया को देखकर भैंस चिल्लाने लगती है। आज आज तो पता करके ही जाऊंगा, ये भैंस है या सोने की खदान। थोड़ी देर बाद हाथ में टोकरी लेकर रामधन आता है और भैंस के पीछे टोकरी रखकर भैंस को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद भैंस के पेट से सोना गिरने लगता है और टोकरी भरने लगती है। कालिया ये देखता है तो पागल हो जाता है। ये भैंस नहीं, ये तो सोने की खदान है। ये भैंस मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। कालिया छिपकर एक लठ उठाता है और पीछे से रामधन के सिर पर जोरदार वार करता है। रामधन गिर पड़ता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। भैंस चिल्लाने लगती है। चिल्ला मत मेरी अम्मा, कोई आ जाएगा। अब मैं तेरा नया मालिक हूँ, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालिया सोने से भरी टोकरी उठाता है, भैंस को चुराकर चोरी छिपके अपने घर लाता है और बाड़े में बांध देता है। अब तो काम करने की जरूरत ही नहीं, रोज रात सोना पाओ और ऐशो आराम की जिंदगी कटाओ। दूसरी रात कालिया टोकरी लेकर बाड़े में गया। उसने टोकरी भैंस के पीछे रख दी और भैंस को सहलाने लगा, पर भैंस सोना नहीं दे रही थी। कालिया परेशान हो गया। सुबह तक वो सोने की चाह में भैंस को सहलाता रहा, लेकिन भैंस अपनी जिद पर अड़ी थी। भैंस अभी नहीं है, धीरे धीरे संभल जाएगी। सोना ना सही, दूध तो देगी ना। कालिया भैंस का दूध निकालने बैठ जाता है, पर भैंस दूध भी नहीं देती। कालिया परेशान हो जाता है, फिर भी खुद को समझाता है। चलो कोई बात नहीं, रात को फिर आता हूँ, देखता हूँ सोना कैसे नहीं देती है। हाँ। आधी रात में उठकर कालिया फिर भैंस के बाड़े में टोकरी लेकर आता है और भैंस के पीछे रख देता है। इंतजार करते करते सुबह हो गई, फिर भी सोना नहीं मिला। रोज रात कालिया बाड़े में टोकरी लेकर आता और खाली हाथ लौट जाता। ना तो भैंस कालिया को सोना देती, ना दूध और ना ही गोबर। कालिया गुस्सा हो गया। हाँ, लगता है भैंस बड़ी जिद्दी है, इसलिए सोना नहीं दे रही। पर मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ, सोना तो लेकर ही रहूंगा। इतने दिनों से सोना नहीं दिया हैं? हैं, मतलब इसके पेट में ढेर सारा सोना दबा पड़ा है।
इसका पेट फाड़ कर सारा सोना निकाल लेता हूँ। हाँ। कालिया सोने के लालच में निर्दयी बन गया। बड़ी सी छुरी लेकर गरीब भैंस का पेट फाड़ने लगा। भैंस चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते मर गई। कालिया ने भैंस का पेट देखा तो देखता रह गया। भैंस के पेट में सोना था ही नहीं। हैं? अच्छा हुआ मर गई साली। धोखेबाज भैंस रामधन को सोना देती थी और मुझे गोबर तक नसीब नहीं हुआ। कालिया ने भैंस का शव ठिकाने लगा दिया और सो गया। एक रात कालिया अपनी गर्भवती बीवी के साथ सोया था। अचानक चीखती हुई कालिया की बीवी जाग गई। अरे क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? आह, बहुत बुरा सपना। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा एक मरा हुआ आदमी भूत बनकर काली काली भैंस के पीठ पर बैठकर आया है और भैंस मेरे पेट पर पाँव रख के चली गई। जल्दी हमारे घर बच्चा आने वाला है। ये सपना कोई अशुभ संकेत तो नहीं? ये सुनकर कालिया कांप गया। दूसरे दिन ये बात उसने पंडित जी को बताई तो पंडित बोला, मैं अभी बताता हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों किसी आदमी या भैंस की हत्या तो नहीं हुई? हाँ गुरुजी, हुई है। इसका मतलब वो सपना अशुभ संकेत ही है। जल्द ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या? पर बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। नहीं, ये तुम्हारे कर्मों के भोग है। इसका कोई इलाज नहीं है। तथास्तु। कुछ दिनों बाद ही कालिया की बीवी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई। कालिया ने जब बच्चा देखा तो उसका दिल दहल गया। वो इंसानी बच्चा नहीं था, भैंस का मरा हुआ, पेट फटा हुआ, काला कलूटा बच्चा था। एक रात कालिया घर में सोया था कि अचानक घर के बाहर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालिया बाहर आया तो नजारा देखकर हिल गया। रामधन अपनी भैंस के पीठ पर बैठकर उसकी तरफ आ रहा था। भैंस रो रही थी और रामधन हंस रहा था। लालची इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे मालिक के साथ तुमने मुझे भी मार दिया। जानता है मैं रामधन को सोना क्यों देती थी? जब ये गरीब था और जंगल में भटक रहा था, तब एक शेर के मुंह से इसने मुझे बचाया था। इसलिए मैं सोना देकर इसका एहसान चुका रही थी। इतना कहकर भैंस हंसने लगती है। और रामधन रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कालिया का दिल कांप जाता है। पाप हुआ है तुम्हारे हाथों। तुम्हारी बीवी और बच्चा तो हमने खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। कालिया चिल्लाते हुए भागने लगता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रामधन और भैंस का भूत उसका पीछा करते हैं। कालिया की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर तो आते हैं, पर भैंस और रामधन को देखकर घर में छिप जाते हैं। कोई कालिया की मदद नहीं करता। अरे भाई बचाओ, मेरी जान बचाओ। भैंस तेजी से आती है, कालिया को धक्का मारती है। कालिया दूर जाके गिर जाता है। भैंस और रामधन हंसने लगते हैं। भैंस अपने पैरों से कालिया को मारने लगती है। सींगों से उसका पेट फाड़ती है। खून बहने लगता है। कालिया बुरी तरह जख्मी हो जाता है और मर जाता है। कालिया को मारकर भैंस और रामधन हंसते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं।